आप माफ़ कर दो। बेटा अपनी माँ के पैरों में गिरकर अपनी माँ से माफ़ी मांगने लगा। तभी माँ बेटे को सीने से लगाई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का हाई स्कूल की परीक्षा में 90% मार्क्स लेकर अपने घर आया और उसके पिता ने उसकी मार्कशीट देखकर अपनी पत्नी से कहा, सुनती हो, आज किचन में कुछ मीठा बनेगा। तभी उसने पूछा कि क्यों, क्या हुआ है। तभी उसने बताया, हमारे बेटे का रिजल्ट आ गया है और वह हमारे घर का और परिवार का नाम रोशन किया है। वो परीक्षा में 90% मार्क्स लेकर आया है। तभी उसकी माँ ने बोला, अरे मेरे बेटे के इतने सारे मार्क्स आए हैं, मुझे भी ज़रा दिखाओ ना। इतना कहते हुए वह आगे बढ़ी किचन से। तभी उसका बेटा बीच में ही बोल दिया, अरे माँ कौन सा पढ़ी लिखी है, उसे क्यों दिखाना, वो पढ़ थोड़ी ना सकती है। इतना ही सुनते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप आकर खड़ी हो गई। तभी उसके पिता ने जवाब दिया। बेटे के इन शब्दों में ही जुड़ते हुए उसने अपने बेटे को जवाब दिया, बेटा हाँ, तेरी माँ पढ़ी लिखी तो नहीं है, वो क्या जाने इन मार्कशीटों के बारे में, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब तू उसके गर्भ में था, तेरी माँ दूध नहीं पीना पसंद करती थी, फिर भी तेरे स्वास्थ्य के लिए वह 9 महीने तक दूध पी, क्योंकि वह अनपढ़ थी। जब तू बड़ा हुआ थोड़ा सा, तब तू बीमार रहने लगा। तेरी माँ ने रातों को जग जग कर दवा खिलाई और तुझे सुलाया अपनी गोद में, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। जब तू थोड़ा सा और बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, 7 बजे का स्कूल होता था, वह 5 बजे उठकर तेरे लिए लंच बनाया करती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। और जब तू उससे भी बड़ा हुआ तो पढ़ते पढ़ते अपने बिस्तर पे ही सो जाया करता था। तब तेरी माँ तेरी किताबें उठाकर झोले में रख कर ओढ़नी उड़ाया करती थी, क्योंकि जानते हो वह अनपढ़ थी ना। जब तू उससे भी बड़ा हुआ और तुझे कपड़े दिलाने के लिए तेरी माँ मुझसे लड़ाई झगड़ा किया करती थी और वह ब्रांडेड कपड़ों के लिए ढेर सारे पैसे मांग कर तेरे लिए जो तू कहता था वही कपड़े लेकर आती थी, और खुद वह अपने लिए एक साड़ी में ही पूरा जीवन गुजारती, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना। आज मैं गर्व से कहता हूँ कि तेरी माँ अनपढ़ है, क्योंकि वह अपना स्वार्थ तो कभी देखी ही नहीं। पढ़े लिखे लोग सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। पिता की इन बातों को सुनकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी माँ के जाकर लिपट गया और बोला, माँ मेरे तो सिर्फ कागज़ पे ही 90% अंक आए हुए हैं, पर आप तो 100% पास करने वाली पहली शिक्षक हैं। और आप माँ, मैंने तो आज आपको हर रूप में देख लिया। आप मेरी पहली डॉक्टर हैं और पहली मेरी शिक्षक हैं। आप ही मेरी फैशन डिज़ाइनर कोर्स की टीचर हैं। आप आज तो मैंने अपनी माँ के रूप में डॉक्टर, फैशन डिज़ाइनर, बेस्ट कुक, वकील सभी के दर्शन अपनी माँ के रूप में पा लिए हैं। मुझे माफ़ कर दो माँ। माँ के चरणों में बेटा गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तभी माँ अपने जिगर के टुकड़े को उठाते हुए सीने से लगाई और वह बोलने लगी, अरे पगले, आज रोते क्यों हो, आज तो खुशी का दिन है। और वह अपने बेटे को किचन में ले जाकर
खीर निकाली और मुंह मीठा कराई। दोस्तों, अपने बेटे और बेटी के लिए माँ बाप का यही सोचना होता है कि हम चाहे जितने भी दुख उठा लें, हमारे बेटा और बेटी कभी भी दुखी ना रहें। हर किसी के माँ बाप यही कोशिश करते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो से क्या सीख मिलती है और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है, कमेंट कर ज़रूर बताएं। ज़रा सी भी मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।